हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहा था। वो बहुत ही थक गया था, उसके सर में बहुत ही पेन हो रहे थे। अचानक तियांग की फ़ोन पर कॉल आ रहा था। तियांग कॉल को इतने बार रिंग करते हुए सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो दोबारा से कॉल को कट करते हुए सो जाते हैं। लेकिन उसके फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहे थे। तियांग ने जैसे ही फ़ोन को बंद करने के लिए फ़ोन को हाथ में लिया, उसने देखा किसी और का नंबर नहीं, एक डॉक्टर का नंबर है जो तियांग की फैमिली डॉक्टर है। वो कोई और नहीं, वो यूंगी है। यूंगी तियांग से कहता है, तो आखिर में तुमने मेरा कॉल रिसीव कर लिया। तियांग, तुम्हें इतना लेट क्यों हो रहा था? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तियांग कहता है, क्या ऐसा क्या हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? यूंगी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने मुझे इतने सुबह को कॉल क्यों किया है? यूंगी कहता है, क्या इतने सुबह को? अब 11 बज चुके हैं, अब उठ भी जाओ, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तियांग कहता है, क्या इतने सुबह को तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो यूंगी? आखिर क्या बात है? तुम बोलना क्या चाहते हो, जल्दी से कहो। तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैं सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही थकन हो रहा है। वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था रात को, तो मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है। यूंगी कहता है, मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ ना, उसको सुनने के बाद तुम और भी ज़्यादा पेशेंट हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग फाटने लगेगा। यूंगी की बात सुनकर तियांग कहता है, यूंगी बातों को घुमाओ मत, जल्दी से कहो क्या हुआ है। यूंगी, अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं फ़ोन रख दूंगा और फ़ोन बंद कर दूंगा। यूंगी तियांग से कहता है, प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना, जंगकुक हॉस्पिटल में है। तियांग उठकर बैठ जाते हैं और कहता है, क्या वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? यूंगी कहता है, जल्दी से आ जाओ, और तुम्हें अगर ये पता चलेगा ना कि वो हॉस्पिटल में क्यों है तो तुम पागल हो जाओगे। तियांग कहता है, बातों को घुमा मत, जल्दी से बोलो। यूंगी फ़ोन रख देता है और तियांग कहता है, बेवकूफ़ कहीं का, जब भी मेन बात बोलना होता है वो हमेशा ऐसा करता है। वो एक नंबर का डफर है। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा उस डफर को सबक सिखाने के लिए। और जंगकुक को क्या हुआ है? यूंगी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? यहाँ पर जंगकुक यूंगी से फ़ोन छीन लिया था। यूंगी कहता है, जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग को बताने क्यों नहीं दिया? तो जंगकुक कहता है, आपको क्या ज़रूरत है तियांग को कॉल करने का? आपको तो पता ही है वो और मैं साथ में नहीं है। हम दोनों की डिवोर्स के अब 1 महीना हो चुके हैं। अब उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं उसके क्यों बताऊँ? तो यूंगी कहता है, क्यों नहीं बताओगे? आखिर ये बच्चा तुम्हारा अकेले का नहीं है, ये तियांग का भी है, तो उसको जानने का पूरा हक है। तुम उससे कहना चाहिए जंगकुक, तुम इस बात को छुपा नहीं सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या मुझे उसको ये बात कहना चाहिए, लेकिन मैं क्यों कहूँ जबकि उसको इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है। यूंगी जंगकुक से कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तियांग बच्चे से प्यार नहीं करता है, तुम्हें किसने कहा? तियांग को बच्चा बहुत पसंद है। जंगकुक कहता है, हो सकता है, लेकिन जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है वो मेरे बच्चे से क्या प्यार करेगा? यूंगी कहता है, ऐसा नहीं है जंगकुक, शायद तुम नहीं जानते हो, तियांग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक कहता है, क्या? अगर ऐसा है तो उसने मुझे डिवोर्स क्यों दिया? यूंगी जंगकुक से कहता है, तुम्हें नहीं पता है कि तियांग ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया? वो तुम्हारे लिए ऐसा किया है। जंगकुक कहता है, क्या मेरे लिए? मेरे लिए वो ऐसा क्यों करेगा? और इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। क्या मुझे बता सकते हो आप क्या कहना चाहते हो? तियांग की सपोर्ट करना बंद करो, उसकी गलती को इस तरह से छुपाओ मत। यूंगी कहता है, जंगकुक ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग आ गया था, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और हॉट तो लग ही रहा था। तियांग के बाल गीले थे, वो शावर लिया था क्योंकि वो बहुत ड्रिंक कर लिया था, उसको शावर की ज़रूरत थी। लेकिन वो शावर तो नहीं लेना चाह रहा था, उसको जल्दी में हॉस्पिटल आना था क्योंकि यूंगी ने तियांग को मैसेज कर दिया था पहले से ही कि जंगकुक प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है। तो तियांग ने वो मैसेज जब बाद में चेक किया तो उसको बहुत ही खुशी महसूस हुआ। उसको लगा कि वो इस नशे की हालत में हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके बच्चे की सवाल है, वो अपने बच्चे के सामने ड्रंक नहीं दिख सकता है। तो तियांग ने शावर लिया और बहुत ही हैंडसम बनते हुए हॉस्पिटल चले आए। जब जंगकुक के सामने आ गए, जंगकुक को देखने के बाद तियांग अपने आप को रोक नहीं पाया और जंगकुक को बहुत ही प्यार से हक कर लिया। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है, वो तियांग को देखे जा रहा था और वो यूंगी की तरफ देखता है। यूंगी कान पकड़कर सॉरी कहता है
और कहता है कि मैंने पहले उसको मैसेज कर दिया था। सॉरी जंगकुक, मुझे माफ़ कर देना। और तियांग तुमसे अलग नहीं होना चाहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्यों तियांग? तियांग कहता है यूंगी जाओ यहाँ से। यूंगी कहता है क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तियांग कहता है क्योंकि मैं अब यहाँ पर हूँ तो तुम्हें होने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। यूंगी कहता है तियांग मैं यहाँ से एक शर्त पर जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें जंको को सारी बातें खुलकर कहना पड़ेगा कि तुमने उसको डिवोर्स क्यों दिया था। तियांग कहता है यूंगी तुम जाओगे यहाँ से या फिर मैं तुम्हें। तो यूंगी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जंकुक का ध्यान रखना। जंकुक तियांग को कहता है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तियांग जंकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है तुम वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये कब हुआ और तुम्हें कब पता चला। जंकुक कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कब पता चला, आखिर तुम चाहते क्या हो तियांग, तुम यहाँ पर क्यों आए। तियांग कहता है क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या। जंकुक कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता चले। तियांग कहता है लेकिन ऐसा क्यों चाहते हो तुम, आखिर ये बच्चा हम दोनों का है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए जंकुक, तुम मुझसे छुपा कैसे सकते हो। तुम्हें कब पता चला, क्या तुम मुझसे पहले जानते हो। जंकुक कहता है कैसी बातें कर रहे हो, ऑब्वियसली मैं तुमसे पहले जानूंगा ना, क्योंकि बच्चा मेरे टम्मी में है, तुम्हारी नहीं। तियांग कहता है सॉरी। जंकुक कहता है क्यों, सॉरी क्यों बोल रहे हो। तियांग कहता है तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। जंकुक कहता है लेकिन तुम तो यही चाहते थे ना, तो अभी सॉरी क्यों बोल रहे हो। तियांग कहता है मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। जंकुक कहता है तो अब क्या चाहते हो, और तुमने मुझे डिवोर्स दे ही दिया है तो वापस क्यों आए हो। मैं कहाँ पर हूँ और मेरे टम्मी में क्या है या नहीं, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे टम्मी में जो है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं। तियांग कहता है क्या मतलब, वो तुम्हारा और मेरा है। जंकुक कहता है क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है ना तियांग, क्योंकि तुमने हमेशा मुझ पर शक किया है और इसी शक की वजह से तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, और अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस बच्चे की फादर हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इस बच्चे के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं। जो इंसान अपने हस्बैंड पर शक करता है उसकी बच्चा कैसे हो सकता है। तियांग कहता है जंकुक मैंने कभी भी तुम पर शक नहीं किया, लेकिन हमेशा से ही मुझे ऐसा लगा कि तुम यूनो के साथ ज़्यादा खुश रहते हो और मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम यूनो के साथ बहुत ही खुश रहने वाले हो, तुम दोनों साथ में रह सकते हो। जंकुक कहता है और तुमने ये फैसला भी कर लिया, तुमने मुझसे बिना पूछे ही मुझे डिवोर्स दे दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं यूनो के साथ खुश रहूँगा और तुम्हारे साथ नहीं। आखिर तुम्हें किसने हक दिया है कि ये डिसीजन खुद लेने के लिए, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। ये फैसला तुम्हें करने के लिए अकेला नहीं सोचना चाहिए था, मुझे भी पूछ लेना चाहिए था। आखिर मैं क्या चाहता हूँ। तियांग कहता है आखिर बच्चे ने साबित कर दिया है कि तुम क्या चाहते हो। जंकुक कहता है तो तुमने क्या सोचा है और तुम्हें अभी क्या पता चला। तियांग कहता है कि तुम मेरा हो और हमेशा तुम मेरे ही रहने वाले हो जंकुक, ये बच्चा जो है वो हम दोनों का है, तो हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, चलो घर लेकर चलते हैं तुम्हें। जंकुक कहता है तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया है तो मैं तुम्हारे घर पर कौन से हक से जाऊँगा। तियांग जंकुक से कहता है तुम्हें घर जाने के लिए किसी के हक की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा उस घर में जा सकते हो क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है, वो घर मेरा अकेला का नहीं है, तुम्हारा भी। जंकुक कहता है लेकिन तुम और मैं अलग हो चुके हैं तो साथ में नहीं रह सकते तियांग, तुम जाओ यहाँ से। तियांग जंकुक से कहता है मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊँगा। जंकुक तियांग को पुश कर देता है। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। जंकुक रुको मेरे लिए। जंकुक कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझे वॉमिटिंग आ रहा है। तो तियांग भी जंकुक के पीछे पीछे चले जाते हैं। जंकुक तुम ठीक तो हो ना। जंकुक कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तियांग कहता है लेकिन तुम इतना उल्टी क्यों कर रहे हो। जंकुक कहता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अभी ये सब कुछ होना बहुत ही नॉर्मल है। तियांग तुम जाओ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। तियांग जंकुक से कहता है मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगे ना, मैं तुम्हारे बिना एक पैर भी यहाँ से नहीं हिलाने वाला हूँ। जंकुक कहता है अब क्या पागलपन है। तियांग कहता है तुमने देखा कब है, अब तो तुम देखने वाले हो कि मैं कितना पागल हूँ तुम्हारे लिए। जंकुक मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों तुम यूनो के साथ ज़्यादा खुश लगते हो मुझे।
जंगकुक कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ तियांग, क्योंकि तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया है तो तुम मुझसे दूर रहा करो। लेकिन तियांग ने जंगकुक को हक कर लिया और जंगकुक से कहा, देखो ऐसा मत करो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब तो हम दोनों के बीच में एक और इंसान भी आ गया है। देखो, उसके लिए हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। जंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम बच्चे के लिए एक होना चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो इसलिए नहीं। तियांग कहता, जंगकुक मतलब तो एक ही है ना, और इस बच्चे के लिए नहीं। मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है और आगे भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। जंगकुक प्लीज़ मेरे साथ चलो। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जंगकुक गिरने वाला था तो योंगी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अभी भी यहाँ पर बातें कर रहे हो। जंगकुक, मैंने नर्स से कह दिया है तुम्हारे लिए खाना लेकर आने के लिए, तुम्हें अभी खाना खा लेना चाहिए, तुम्हें टाइम पर खाने की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, क्या मैं हॉस्पिटल की खाना नहीं खा सकता हूँ, मुझे घर जाना है। तियांग कहता है, योंगी क्या मैं उसको वापस लेकर जा सकता हूँ। योंगी कहता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और उसको खाने की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तियांग कहता है, मैं रख लूँगा, तो मैं इसको लेकर चलता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तियांग कहता है, तुम मेरे साथ ही चलोगे, और जंगकुक को गोद में उठा लिया। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। लेकिन तियांग जंगकुक को एक बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट पे लेकर आते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तियांग कहता है, क्योंकि तुम्हें भूख लगी है और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सा खाना मिलता है, तो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, तो वो लोग अभी लेकर आता ही होगा। जंगकुक कहता, मैं नहीं खाऊंगा। तियांग अपनी गोद में बैठाते हुए जंगकुक को खाना खिला रहा था। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो तियांग, एक रेस्टोरेंट है, ये हमारा घर नहीं। तियांग कहता है, तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक को अपने हाथों से बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलाता है। जंगकुक को भी भूख लगी थी, इसलिए जंगकुक ने भी खा लिया। वापस से तियांग ने जंगकुक को घर वापस लेकर आया। जंगकुक कहता है, मुझे इस घर में रहने से घुटन हो रहा है। तियांग कहता है, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, हम दोनों एक महीने से साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये घर तुम्हें काटने को दौड़ रहा है। जंगकुक, तुम अब ऐसा मत कहना। जंगकुक कहता है, ऐसा ही है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया है, तो मुझे इस घर पर रहने की कोई हक नहीं। तियांग कहता है, तुम दोबारा से शुरू हो गए, और तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। जंगकुक तियांग को पीछे धकेल देता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्या तुम्हें वॉमिटिंग आ रहा है। जंगकुक कहता है, नहीं। तियांग कहता है, फिर तुमने मुझे खुद से अलग क्यों किया। जंगकुक कहता है, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तियांग कहता है, छोड़ो भी। जंगकुक तियांग को कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक मजाक है क्या, मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता हूँ। अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो तियांग, मुझसे दूर रहो। तो जंगकुक को तियांग दोबारा से अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और किस करना शुरू करता है। अब जंगकुक खुद को तियांग से अलग नहीं कर पा रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद तियांग जंगकुक से अलग हुए। जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तियांग, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तियांग कहता है, यही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जंगकुक कहता है, तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पर रहना सही नहीं होगा। तियांग कहता है, तुम क्या लगा कर रखा है, वो पेपर सिर्फ एक मजाक था, वो तो बस मैंने ऐसे ही उसको तैयार करने के लिए कहा था, वो कोई असली पेपर नहीं है। जब को चाहे तो तुम पूछ सकते हो, जब को सारी बातें पता है। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है, तुमने वो पेपर नकली बनाया था। तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, मुझे लगा शायद तुम उस पेपर को देखकर समझ जाओगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। तुम्हारा और मेरा थोड़ा सा बहस क्या हो गया था कि मैंने डिवोर्स पेपर बना दिया था, मुझे देखना था कि तुम किसको चुनते हो, यूनो या फिर मुझे। तुमने साइन कर दिया और यूनो के पास चले गए। जंगकुक कहता है, क्या यूनो, यूनो यहाँ पर नहीं है, वो तो कब का यहाँ से चला गया, मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ और उस पेपर पर मैंने अभी तक साइन नहीं किया है, तो मैं उस पेपर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, वो असली है या नकली। तियांग कहता है, क्या तुमने उसको चेक भी नहीं किया। जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना था तियांग, लेकिन तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। मैंने उस पेपर को रख दिया, लेकिन उस पर साइन नहीं किया और ना ही चेक किया था। तियांग कहता है, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स दे सकता हूँ क्या, मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है,
तो तुम्हारा और यूनो का बॉन्डिंग मुझे हमेशा से ही बहुत ही तकलीफ देता है। पता नहीं क्यों, तुम जब भी यूनो के साथ होते हो ना, मुझे बहुत ही जेलसी होता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है कि यूनो और मैं साथ में बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि यूनो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे पेरेंट्स गुजर जाने के बाद यूनो ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक वो ही है, वो मेरा फैमिली मेम्बर जैसा है। वो मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तियांग जंगकुक से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गया है, इसके बाद ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जंगकुक, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? और क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगे? जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मना मत करना। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा तियांग, मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा मौका दोगे? तियांग कहता है, क्या तुम्हें सोचने के लिए मौका चाहिए, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, कहीं तुम मुझे दोबारा से डिवोर्स तो नहीं दोगे ना? मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार मुझे डिवोर्स दे दिया था, चाहे वो मज़ाक ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात जो है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे इस बात से बहुत ही डर लगने लगा है। मैंने तुम्हें एक बार खोने का गम सह लिया है। 1 महीने से मैं तुमसे दूर रहा। तियांग कहता है, लेकिन मैंने कभी तुमसे दूर नहीं रहा। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ही था, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ, लेकिन मैंने कल बहुत ही ड्रिंक कर लिया था, क्योंकि मैंने तुम्हें यूनो के साथ बात करते हुए सुन लिया था। तुम फ़ोन पर बातें कर रहे थे और यूनो तुमसे कुछ बोल तो रहा था, जिसके बाद तुमने कहा कि तुम यूनो के पास जाने वाले हो। जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने हम दोनों की बातें सुन लिया था, लेकिन पूरी बात नहीं सुना है। यूनो मुझसे यही कह रहा था, यहाँ पर अकेला रहकर मैं क्या करूँगा, क्योंकि यूनो के अलावा मेरा कोई और नहीं है। तो यूनो ने मुझसे यही कहा कि उसके पास जाने के लिए, ताकि वो मेरा ध्यान रख सके, लेकिन मैंने मना कर दिया। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मैंने उस बात को कुछ और ही समझ लिया था जंगकुक। मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और मैं इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं घर गया और बहुत ही गहरी नींद में सो गया। कब 11 बज चुके थे मुझे पता ही नहीं चला। योंगी ने इतना कॉल किया, उसके बाद मैंने कॉल रिसीव किया। जंगकुक, सॉरी, मुझे ये बात पहले पता चलना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मुझे लगता है मुझसे पहले कोई ये बात पहले ही जान चुके हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक कहता है, यूनो का अभी भी इस बात का पता नहीं है। तियांग, तुमने हमेशा यूनो से क्यों जेलस फील किया, जबकि यूनो और मेरा वैसा कोई रिश्ता ही नहीं था। वो तो सिर्फ मेरा फैमिली है और वो मेरा बड़े भाई जैसा है और कुछ नहीं। तियांग कहता है, क्या? क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ, और मैं यूनो को अभी ये बात नहीं बताया, क्योंकि मुझे आज सुबह को ही पता चला जब मैं हॉस्पिटल आया, तो मुझे किसी और को बताने का मौका ही नहीं मिला। जंगकुक कहता है, तियांग, मैं तुमसे दोबारा से शादी करूँगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुआ था तुमसे दूर रहने में। 1 महीना कैसे गुजारा मैं खुद ही जानता हूँ। 1 महीना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 1 साल हो गए हैं मैं तुमसे दूर हूँ। तियांग कहता है, सॉरी, ये सब कुछ मेरी गलती है। हाँ ठीक है, तुम टाइम ले सकते हो। मैं इस बार तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा शिकायत का, और तुम्हें हाँ करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना प्यार दूंगा मैं तुम्हें। तो तियांग ने अब से जंगकुक का ध्यान रखना शुरू किया। सुबह से लेकर रात तक हमेशा तियांग जंगकुक के पास ही रहता है। उसको क्या चाहिए क्या नहीं, हर चीज़ तियांग उसके सामने लेकर आता है। जंगकुक तियांग की इतना केयर देखने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको दोबारा से तियांग से शादी करना है, लेकिन फिर भी जंगकुक ने तियांग से कुछ नहीं कहा। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और जंगकुक अपने बच्चे को भी जन्म दे देते हैं। उन दोनों के एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था। उसका नाम रखते हैं तेगुक। तेगुक बहुत ही क्यूट और बहुत ही हैंडसम है। जंगकुक कहता है, बिल्कुल अपने पापा जैसे है। तियांग कहता है, जंगकुक, अभी हम दोनों डैड भी बन चुके हैं, अब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जंगकुक कहता है, तुमने मुझे अभी पूछा, मैं तो इसके लिए कब से इंतज़ार कर रहा था तियांग, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। तियांग कहता है, क्या? तो क्या तुम मेरा पूछने का इंतज़ार कर रहे थे? तुमने तो कहा था तुम सोचकर मुझे बता दोगे, मुझे लगा तुम खुद बोलने वाले हो। जंगकुक कहता है, मैं तो कब तुमसे ये बात बोलने वाला था कि मैं तुमसे दोबारा से शादी करने के लिए मान गया हूँ,
लेकिन मुझे लगा तुम्हें थोड़ा सा तड़पाना सही होगा, तो मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया और तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम कब मुझसे दोबारा से पूछने वाले हो शादी के लिए। तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। अपने बच्चे को जंगकुक के सामने आगे बढ़ाते हुए कहता है, जंगकुक, इस बच्चे को सामने रखते हुए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार दूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और इतने सारे बच्चे दूंगा कि तुम कभी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो जंगकुक तियांग को हाँ कर देता है। उसके बाद तियांग बच्चे को गोद में लेते हुए खड़े हो जाते हैं और जंगकुक को एक हाथ से पकड़ते हुए किस कर लेता है। बच्चा रोना शुरू करता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है उसको जल्दी से चुप करवाओ, लेकिन बच्चा जो है वो रोता जा रहा था। वो चुप नहीं हो रहे थे। जैसे ही तियांग ने अपनी जेब में से अंगूठी निकाला और जंगकुक के सामने रख दिया और उसे कहा, मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ लेकिन वो तो रो ही जा रहा है। बच्चे ने उस अंगूठी को देखकर रोना बंद कर दिया और वो मुस्कुराने लगी। जंगकुक अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लगता है वो भी ऐसा ही चाहता है। तियांग कहता है, मुझे भी लगता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया और जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। बच्चा दोनों को साथ में देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।